ठीक है। डाइबोरेन का एक रिएक्शन बचा हुआ था, ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ पर डाइबोरेन का रिएक्शन देखना है बेटा, किसके साथ देखना है? अमोनिया के साथ, ठीक है। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? B2H6। क्या होता है बेटा? B2H6। अगर B2H6 का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं बेटा? NH3 के एक्सेस अमाउंट के साथ करते हैं, और टेम्परेचर को क्या रखते हैं बेटा? लो टेम्परेचर रखते हैं, तो हम लोग का एक कंपाउंड बनता है B2H6 2NH3। क्या बनता है? B2H6 2NH3। अगर हम लोग B2 डाइबोरेन का रिएक्शन हम अमोनिया के एक्सेस अमाउंट के साथ करते हैं और हाई टेम्परेचर में करते हैं, तो हम लोग को क्या बनता है बेटा? बोरान नाइट्राइड बनता है। और इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बता चुका था, बोरान नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बता चुका था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। और डाइबोरेन का रिएक्शन अमोनिया के साथ 450 केल्विन टेम्परेचर में किया जाता है, तो B3N3H6 बनता है। और इसका इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। सारे का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आप लोग इसके इतना नाम रखेंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? डाइबोरेन का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया के साथ करते हैं, एक्सेस अमाउंट में लो टेम्परेचर में किया जाता है, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा B2H6 2NH3। हाई टेम्परेचर में किया जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? बोरान नाइट्राइड, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और NH3 को 450 केल्विन पर हम लोग क्या करते हैं बेटा? ट्रीट किया जाता है, तो B3N3H6 बनता है। और इसका नाम क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका क्या नाम होता है बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। समझ में है? चलिए नोट करिए। चलिए हो गया, नोट कर लिए, फटाक से करना है। B2H6 2NH3, ठीक है। बोरान नाइट्राइड एक्स, मतलब बहुत सारे बोरान नाइट्राइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट के टाइप का होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ठीक है। NH3 को हम लोग 450 केल्विन टेम्परेचर में ट्रीट करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा? B3N3H6। B3N3H6, जिसका नाम क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर पीछे है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सारे का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हम लोग का यहाँ पर डाइबोरेन क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। समझ में? एक ही रिएक्शन बचा हुआ था। कल मैंने इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बताया था, बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बता दिया था, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया था। आगे का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोरान फैमिली। अब लास्ट हम लोग पहुंच रहे हैं बोरान फैमिली में, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। पहला पॉइंट क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ H2 H2B4O7। H2B4O7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा बोरिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा? टेट्रा बोरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है एक बार देखेंगे, मैंने बना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है? बोरान लिखना है। 4 बोरान है हमारे पास। कितना बोरान है? 4। यहाँ पर एक बोरान, यहाँ पर एक बोरान, यहाँ पर एक बोरान लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? बोरान के बीच में ऑक्सीजन को जोड़ना है। बोरान के बीच में ऑक्सीजन को जोड़ना है। बोरान के बीच में ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है। और जितने बोरान बाहर दिख रहे हैं वहाँ पर क्या ऐड कर देंगे बेटा? OH ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे? OH ऐड कर देंगे, ठीक है। और बीच में आप लोग को क्या करना है? इस वाले बोरान से इस बोरान को अटैच करना है, इस वाले बोरान से इसको अटैच करना है, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका मेन स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ठीक है। समझ में है? यहाँ पर बोरान कितना है बेटा? 1 2 3 4। फॉर्मूला में 4 बोरान। हाइड्रोजन कितना है? 1 एंड 2। 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 7 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है।
फटाक से बनाएंगे। इसका क्या नाम है बेटा? टेट्राबोरिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टेट्राबोरिक एसिड। टेट्रा मीन्स क्या है बेटा? यहाँ पर बोरान कितना है? 4। 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेट्रा। और सामने में हाइड्रोजन है तो क्या होगा बेटा? एसिड। बहुत सारे फॉर्मूला में क्या होता है बेटा? अगर सामने में एच दिख रहा है, सामने में एच दिख रहा है, फॉर्मूला के सामने में एच दिख रहा है, तो आप लोग को क्या मानना है? वो एसिड है। वो क्या होता है बेटा? एसिड होता है। तो इसका नाम क्या है बेटा? टेट्राबोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? टेट्राबोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना हुआ है, बाद में स्लाइड मिल जाएगा तो आप लोग इसको नोट कर लेना। चलिए नोट कर ली। इसको बाद में बनाना बेटा, इसको कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बाद में आराम से देखते हुए बना लेना, ठीक है। फाइनल स्ट्रक्चर आप लोग के पीडीएफ तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, समझ में आया। टेट्राबोरिक एसिड क्या नाम है बेटा? टेट्राबोरिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा? H2B4O7। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? H2B4O7। टेट्रा क्यों पड़ा है? बोरान 4 है, सामने में H है तो एसिड, ठीक है। टेट्राबोरिक एसिड। अब हमारे पास क्या है बेटा? सेकंड है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6, Al2Cl6। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर एल्यूमिनियम को ऐसे अटैच करना है, और आपको क्या करना है बेटा? क्लोरीन को ऐसे अटैच करना है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर हम लोग बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो Al2Cl6 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना है? दो एल्यूमिनियम को रखना है। यहाँ पर दो एल्यूमिनियम कैसे रखेंगे? यहाँ पर, यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा? Cl लगा देंगे, यहाँ Cl लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे? Cl ऐड कर देंगे, यहाँ Cl ऐड करेंगे, यहाँ एक Cl रहेगा, यहाँ एक Cl, और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Al2Cl6। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? लुईस लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। बहुत सरल सा डायग्राम है, फटाक से बनाएंगे। समझ में तो आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, बोरान फैमिली का लास्ट पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। हम लोग ने इस लेक्चर को, हम लोग 4 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं बोरान फैमिली, ठीक। लगभग लगभग हम लोग कितना लेक्चर किए हैं? 4 लेक्चर। बाकी के लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। बोरान फैमिली का आप लोग में इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन था ना, तो इसी कारण हम लोग का लेक्चर क्या हुआ है? ज़्यादा बड़ा चला गया। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा, इसका स्ट्रक्चर के बारे में अभी बात किया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ B3N3S6। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका नाम क्या था बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पर हम लोग का बोरान है। बोरान को आपको क्या करना है बेटा? 3 जगह ऐड करना है। बोरान, बोरान के बाद क्या करना है? नाइट्रोजन। फिर हम लोग का क्या करना है बेटा? बोरान, फिर हम लोग का नाइट्रोजन, फिर हम लोग का बोरान, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पर बोरान। तो 3 बोरान 3 नाइट्रोजन। और ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है? बेंजीन का होता है। ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा? बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी जगह क्या है बेटा? बोरान और नाइट्रोजन है, वहाँ पर ऐड कर देंगे हाइड्रोजन। वहाँ पर क्या ऐड कर देंगे बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ पर ऐड कर देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐड कर देंगे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अल्टरनेट इधर उधर घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेंजीन रिंग में, जैसे अल्टरनेट क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड क्या होता है? अल्टरनेट घूमते रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर बेंजीन के टाइप का दिख रहा है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। इसमें बोला गया इसका नेचर भी क्या होता है बेटा? एरोमेटिक नेचर का होता है, लेकिन क्या बोला गया है? मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन से क्या होता है बेटा? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में है? ये बेंजीन से क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक जो बेंजीन होता है, जो रियल बेंजीन है, उससे क्या होता है बेटा? ज़्यादा एरोमेटिक होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में है? इसका नेचर क्या होता है बेटा? एरोमेटिक होता है, मोर रिएक्टिव देन C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H6 है, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? B3N3
B3N3S6, इसका नाम क्या है, B3N3S6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोरेंजीन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोरेंजीन, क्योंकि बोरान से बना हुआ है, इसके नाम क्या पड़ता है, बोरेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसी कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोरेंजीन। आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, डायग्राम आप लोग को बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। डायमंड देखेंगे, ग्रेफाइट देखेंगे, फुलरिन देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। पी ब्लॉक में आज इंटरेस्टिंग है, और हम लोग नया ट्रिक सीखेंगे और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। बेटा लिख लिए ट्विंकल। बेटा मैं, ऐसा लग रहा है एआई आप जनरेट कर लिए हैं जैसे लग रहा है, सबसे पहले लिख लेते हैं। चलिए चलिए लिख लिए, समझ में आया। क्या पॉइंट याद रखना है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। नेचर क्या है, एरोमेटिक है। स्ट्रक्चर क्या है, B3N3S6, ठीक है, B3N3S6। नेक्स्ट है बेटा बोरेक्स बीट। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोरेक्स बीट टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2B4O7 10H2O, कल मैंने पढ़ा चुका था। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं तो इससे क्या बनता है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, Na2B4O7, ठीक है। सोडियम मेटाबोरेट बोला था इसको। फिर हम लोग का क्या बनता है बेटा, NaBO2 प्लस B2O3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साथ में मिला के बोलते हैं ग्लॉसी बीड। इसका नाम क्या है बेटा, ग्लॉसी बीड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। B2O6 हम लोग का मेन कंपाउंड है, इससे कुछ और भी बनने वाला है, फटाक से नोट करिए। इससे क्या बनेगा बेटा, बोरेट बनेगा। बहुत सारे बोरेट होते हैं, जैसे कि क्रोमियम के बोरेट, मैग्नीज के बोरेट, आयरन के बोरेट, कोबाल्ट के, निकिल के और कॉपर के। यहाँ से पूछा जाता है, इनके कलर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे क्रोमियम का बोरेट का कलर क्या होगा, मैग्नीज के बोरेट का कलर क्या होगा, अगर कोबाल्ट का बोरेट होगा उसका कलर क्या होगा, निकिल के बोरेट का क्या कलर होगा। तो कलर हम लोग को क्या करना है बेटा, याद करना है। कलर याद नहीं होते हैं, उसका भी ट्रिक बना दिए, फटक से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, जैसे कि मेटल के बोरेट बनाएंगे, बहुत सारे बोरेट, क्रोमियम बोरेट, मैग्नीज बोरेट, निकिल बोरेट। और तो इनका कलर भी अलग अलग होगा, और कलर का नाम भी आप लोग को क्या करना है बेटा, याद करना है। और याद करने का ट्रिक भी बहुत आसान होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक नोट कर लिए। बोरेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट। और इसके बाद Na BO2 बनेगा और B2O3 बनता है, साथ में मिला के इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लासी बीड, ठीक है। अब देखिए, आपको कलर भी बता दिया हूँ। ये मेटल ऑक्साइड है, MO मतलब क्या होता है बेटा, मेटल ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। और ये B2O6 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, मेटाबोरेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, मेटाबोरेट्स। जैसे कि MbO2 का होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोरान के मेटाबोरेट्स, ठीक है। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड के साथ B2O6 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटाबोरेट्स बनाता है। यहाँ पर M को ये सारे मेटल हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, कोबाल्ट हो सकते हैं, निकिल हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं, समझ में है। M मीन्स क्या होगा बेटा हम लोग का, यहाँ पर मेटल होगा, मेटल। M मीन्स क्या है बेटा, मेटल है। और मेटल में क्या क्या हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकते हैं, मैग्नीज हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, कोबाल्ट हो सकते हैं, निकिल हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं। क्लियर है। अगर देखिए वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर यहाँ पर क्रोमियम का वैलेंसी कितना दिख रहा है बेटा, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CrBO3O3। तो ये क्रोमियम का मेटाबोरेट है, क्रोमियम मेटाबोरेट, ठीक है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पर वैलेंसी अलग, यहाँ पर कोई भी मेटल था जिसका वैलेंसी 2 था तो यहाँ पर क्या होल ट्वाइस आ गया। अगर यहाँ पर वैलेंसी 3 है तो इसका होल थ्राइस आ जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है मेटाबोरेट्स ऑफ मेटल्स। जैसे क्रोमियम का मेटाबोरेट्स क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्रोमियम का मेटाबोरेट क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। मैग्नीज का मेटाबोरेट पिंक कलर का होगा।
आयरन का मेटाबोरेट ग्रीन कलर का होगा, कोबाल्ट का मेटाबोरेट ब्लू कलर का, निकिल का मेटाबोरेट ब्राउन कलर का, और कॉपर का मेटाबोरेट ब्लू कलर का होगा। ठीक है, समझ में है? तो इसको कैसे याद रखना है बेटा? क्रोमियम से याद रखना गोपाल। क्रोमियम से क्या याद रखेंगे बेटा? गोपाल। पिंक से क्या लिखना है? प्रसाद। गोपाल प्रसाद। जी से ग्रीन से क्या रखेंगे बेटा? गुप्ता। गोपाल प्रसाद गुप्ता। ठीक है। ब्लू से क्या रखेंगे बेटा? तो ब्लू से याद रखना बड़ा। गोपाल प्रसाद गुप्ता का बड़ा। ब्राउन से क्या रखेंगे बेटा? बर्बाद। 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 और ब्लू से क्या याद रखेंगे बेटा? बेटा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गोपाल प्रसाद गुप्ता का बड़ा बर्बाद बेटा। ठीक है, ट्रिक क्या होगा बेटा? गोपाल प्रसाद गुप्ता का बड़ा बर्बाद बेटा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? मेटाबोरेट्स हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का B2O3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारे क्या बनते हैं बेटा? मेटाबोरेट्स बनते हैं। और सारे मेटाबोरेट्स का कलर क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। क्रोमियम का मेटाबोरेट होगा ग्रीन कलर का, मैग्नीज का मेटाबोरेट होगा पिंक कलर का, आयरन का मेटाबोरेट ग्रीन कलर का, कोबाल्ट का मेटाबोरेट ब्लू कलर का, निकिल का मेटाबोरेट ब्राउन कलर का, और कॉपर का मेटाबोरेट ब्लू कलर का होगा। तो इसको याद करने का क्या है बेटा? गोपाल प्रसाद गुप्ता का बड़ा बर्बाद बेटा। समझ में है? चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, ये वाला समझ में आया बेटा? क्रोमियम का जो भी मेटाबोरेट कौन सा कलर का होगा? ग्रीन। मैग्नीज का मेटाबोरेट पिंक। आयरन का मेटाबोरेट ग्रीन। कोबाल्ट का मेटाबोरेट ब्लू कलर का, निकिल का ब्राउन, और कॉपर का ब्लू कलर का। ठीक है। रिएक्शन ऑफ NH3 विथ BF3। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ NH3 प्लस BF3। यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये बोरान को डोनेट कर देता है। और एक क्या करता है बेटा? एडेक्टर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा? एडेक्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। फॉर्मूला में कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या याद रखना है? यहाँ पर क्या है? sp3 था। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या था बेटा? sp3 था। और जैसे ही BF3 के साथ रिएक्ट किया, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा? sp2 था। यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है बेटा? sp3 ही रहता है। और बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है बेटा? यहाँ चेंज हो जाता है। यहाँ पर sp2 था और वहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? sp3 हो जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, और क्या यहाँ पर 1:1 लिखा हुआ है, मतलब A 1 रेशियो और A भी 1 रेशियो में, दोनों को हमने लिया हुआ है। और ये क्या बनाते हैं बेटा? एडेक्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो समझ में है? बोरा NH3 BF3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? एडेक्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन NH3 का क्या था? sp3 था। और बोरान का क्या था बेटा? sp2 था। जैसे एडेक्टर का फॉर्मेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। किसका चेंज हो गया? BF3 का। ठीक है, BF3 में बोरान का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। इसको याद रखना है। चलिए नोट करिए फटाक से।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्टर कॉम्प्लेक्स। साथ में आप लोग को क्या करनी है बेटा, एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। मेरी क्लास के साथ आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बुक को भी रीड करेंगे, तब जाके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, रिएक्शन समझ में आएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा लिया तो तुरंत जाके क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी से मैच करना है और पढ़ते जाना है। मैच हो रहा है, रिएक्शन समझ में आ रहा है, आगे बढ़ना है, ठीक है। एक तो अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हमारे साथ चलिए, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको जाके रिवाइज करिए, जाके हमारे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले से पढ़ के आइए और यहाँ पर समझिए, ठीक है, तब आप लोग को क्लियर होगा। अगर हम लोग कहीं पर भी पढ़ने जाते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लोग को क्या करना है बेटा, सबसे पहले बुक को पढ़ के आनी है। एक पेज दो पेज रीड लगा के आइए। बायो का पढ़ रहे हैं तो दो पेज रीड लगा के आइए। कौन सा टॉपिक को आज पढ़ाएंगे उस टॉपिक को आप लोग रीड करके आएंगे, तो आप लोग को क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट माइंड में क्लिक करेगा, ठीक है। नए तरीके से नहीं आना है, पढ़ के आना है, तब जाके आप लोग डाउट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ड्रॉपर वाले बच्चे लोग हम लोग को क्या करते हैं, डाउट करते हैं। बाकी नए बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्यों करते हैं, उन लोगों का सिलेबस पहले से कंप्लीट है। कुछ गलत हुआ तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, डाउट लगाते हैं। तो आप लोग भी पहले से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक को दो पेज तीन पेज पढ़ के आना है, याद करके नहीं आना है, पहले बता रहा हूँ, पढ़ के आना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा, ऑक्यूरेंस ऑफ बोरान। बोरान कहाँ, बोरान किस किस फॉर्म में ऑक्यूरेंस होता है, ठीक है, हमारे नेचर में, हमारे अर्थ में। तो ऑक्यूरेंस ऑफ बोरान है। बोरान क्या होता है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H3BO3, ठीक है। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। और कार्निलाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2B4O7 4H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्निलाइट। समझ में है। तो बोरान का ऑक्यूरेंस क्या होता है, आर्थोबोरिक एसिड में, बोरेक्स में और कार्निलाइट में होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूरेंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे ऑक्यूरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम किसके फॉर्म में हमारे अर्थ में मिलता है बेटा, बॉक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, Na3Al F6। इसको हम लोग बोलते हैं कार्नीलाइट। इसका नाम क्या होता है बेटा, कार्नीलाइट। तो एल्यूमिनियम दो फॉर्म में एग्जिट करता है, एक बॉक्साइड और दूसरा क्या होता है बेटा, कार्नीलाइट। और बोरान कितने फॉर्म में एग्जिट करता है, आर्थोबोरिक एसिड में, बोरेक्स में और कार्निलाइड्स में। चलिए इसको फटाक से नोट करिए। बोरान का ऑक्यूरेंस क्या है बेटा, तीन है, आर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स एंड कार्निलाइड। आर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स एंड कार्निलाइड। और ऑक्यूरेंस मतलब प्राप्ति बेटा, कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है, किस नेचर में रहता है, नेचर में कैसे, किस फॉर्म में मिलता है। ऐसा नहीं होगा बोरान हम लोग को खुला मिल रहा है, जाके हम लोग क्या कर लिए, उठा के ले आए और बोरान का यूज कर लिए। नहीं रहता, किसी के साथ क्या रहता है बेटा, कंपाउंड बना के रहता है। हम लोग वहाँ से बोरान को निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा आर्थोबोरिक एसिड में, यहाँ पर बोरान यहाँ पर छिपा हुआ है। बोरान का यूज करना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, तोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग बोरान निकाल सकते हैं। तो बोरान तीन फॉर्म में एग्जिट करता है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स और कार्निलाइड्स में। चलिए फटाक से नोट करिए। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ें। चलिए, हाँ, अब देखेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड AlCl3। BCl3 के साथ हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है, BCl3 को BCl3 है,
BCl3 है, जब इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या होता है बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, बोरान, बोरान OH का होल्थराइड, ठीक है, बोरान हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाटर के साथ फिर ट्रीट किया जाता है तो ये बनाता है बेटा बोरान OH का होल फोर और नेगेटिव। इसमें कौन सा चार्जेस आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्यों आता है, क्योंकि बोरान में 3 बॉन्ड होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 OH को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 OH ऐड कर रहे हैं, मतलब 4 बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड होना चाहिए था, इसी कारण क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। बोरान में कितना होना था, 3 बॉन्ड होना था, 4 OH ऐड कर रहे हैं, इसी कारण क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। AL3 AlCl3 का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या बनाता है, AlH2O का होल 6, और यहाँ पर कौन सा चार्जेस आ जाता है, 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बोरान बोरान के हेलाइड्स का, ट्राई हेलाइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हेलाइड्स ऑफ बोरान, तो टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। जैसे कि बोरान ट्राई हेलाइड्स सबसे, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा, और बोरान आयोडाइड, बोरान आयोडाइड का इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, बोरान के ट्राई हेलाइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, समझ में है। जैसे कि हम लोग बोरान की बात करते हैं, जैसे बोरान, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, तो क्या होता है, एसिडिक 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 स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग क्या करते हैं, बोरान के ट्राई हेलाइड्स में आते हैं तो इसका क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ये लास्ट पॉइंट था, बोरान फैमिली यहाँ से क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ से बोरान फैमिली हम लोग का कंप्लीट। नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्राई हेलाइड्स ऑफ बोरान फैमिली में किसका ज़्यादा होगा, ऑप्शन दे देगा, BCl3, BBr3, BI3 और BH3, किसका होगा सबसे ज़्यादा, क्या होता है, इसका होता है, और सबसे कम क्या होता है, BH3 का, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ें। अब आने वाले हैं बेटा नए, नया फैमिली है पी ब्लॉक में, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन फैमिली। अब कौन सा फैमिली है बेटा, कार्बन फैमिली। चलिए, कार्बन फैमिली है, पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, देखिए हमने बोरॉन फैमिली कंप्लीट कर चुका है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में मैंने क्या बताया था ट्रिक, काशी, शिमला गए सब पंडित, यही बताया था, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक में चेंज करते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कहे, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो पार्वती, सुनो पार्वती, ठीक है, कहे सीता जी सुनो पार्वती, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो बोरान फैमिली में क्या होता है बेटा, दो कैरेक्टर होता है, हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, एक होता है बेटा इंक्रीजिंग वाला कैरेक्टर होता है, और एक होता है बेटा डिक्रीजिंग वाला कैरेक्टर, ठीक है। कार्बन फैमिली में हम लोग आ रहे हैं बेटा, जैसे बोरान फैमिली में पढ़े थे, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन फैमिली में इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, साइज, साइज क्या होती है बेटा, टॉप टू बॉटम आते हैं, क्या आता है बेटा, टॉप टू बॉटम,
बॉटम आते हैं तो साइज क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है बेटा, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आने से क्या होती है बेटा, डिक्रीज होता है। समझ में है? तो आप लोग को कैसे याद रखना है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ठीक है, वो तो ट्रिक था, आपको ओरिजिनल याद करना है। क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन। ये हम लोग का क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये है सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, और ये क्या है बेटा, टीन, और ये है लेड। चलिए नोट करिए फटाक से। कहे सीता जी सुनो पार्वती, ऐसे याद रखना, फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, और ओल्ड ओल्ड वाला फॉर्मूला क्या था, काशी शिमला गए सब पंडित। ठीक है, पी ब्लॉक आप लोग को रटा जाएगा, ऐसे याद करना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे, पी ब्लॉक तो कभी याद नहीं हो पाएगा। इसको 5-6 बार रट लोगे ना, तो आप लोग कहीं पर भी जाना, वो PW स्टाइल से लिखना है, ऐसा करके पीरियोडिक टेबल बना लेना फटाक से। बना लेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट तो आराम से बना लोगे। ठीक है, ट्रिक याद हो जाएगा तो 1 मिनट में हम लोग टारगेट रखेंगे, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे हर्षिता को बुलाएंगे, चलिए यहाँ पर ना बोरान फैमिली बना के बताइए, और टाइम सेट करेंगे 1 मिनट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो हम लोग का क्या होता है बेटा, कार्बन फैमिली में आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज होती है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। समझ में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, इसको हम लोग एक ही साथ याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मेल्टिंग पॉइंट्स और आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन क्या है, दोनों का सेम है। कार्बन फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट्स और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है बेटा, एक्सेप्शन सेम है। यहाँ पर क्या है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन का, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड, उसके बाद क्या आता है बेटा, टीन आता है। ठीक है, यहाँ पर इसका चेंज हो जाता है, यहाँ पर टीन की जगह क्या आ गया है, लेड आ गया है। टीन की जगह क्या आया है हम लोग का, लेड आया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मेन रीजन है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, लेड का साइज क्या हो जाता है, टीन के साइज से बड़ा होता है। समझ में है, साइज बोलता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेड का लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेड का मेल्टिंग पॉइंट टीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तक सेम रहेगा, और लेड और टीन का क्या कर देना है, पोजीशन चेंज कर देना है। ठीक है, यहीं पर आप लोग को क्या है, एक्सेप्शन है, किसमें, मेल्टिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी में। ठीक है, डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी में क्या होता है, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, इसको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन और सिलिकॉन का, कार्बन का क्या होता है बेटा, सिलिकॉन का, दोनों का चेंज हो रहा है। ठीक, किसका चेंज हो रहा है, सिलिकॉन और कार्बन का। तो यहाँ पर याद रखना है, सिलिकॉन और कार्बन का डेंसिटी में क्या हो जाता है बेटा, चेंज होता है। सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लगभग तीन एलिमेंट का क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है। सिलिकॉन का, जर्मेनियम का और टीन का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, इसी कारण मैंने क्या बताया, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लगभग सेम होती है। और उसके बाद क्या आता है हम लोग का, लेड और कार्बन आता है। उसके बाद लेड एंड कार्बन आता है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। यहाँ पर किसका याद चेंज करना है, लेड और टीन का याद करना है, यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन का याद करना है। ठीक है, यहाँ पर किसका पोजीशन चेंज हुआ है, डेंसिटी में सिलिकॉन और कार्बन का चेंज हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट और आयोनाइजेशन एनर्जी में लेड और टीन का चेंज हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तीन तीन एलिमेंट का क्या होता है बेटा, लगभग लगभग सेम होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन का। और उसके बाद क्या आएगा बेटा, लेड और कार्बन आएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, आप लोग को याद करना है, नोट करिए।
चलिए हो गया, आगे बढ़ें। नोट कर लिए, समझ में है कहाँ कहाँ पर आप लोग को याद करना है। मेल्टिंग पॉइंट और आयोनाइजेशन एनर्जी में कहाँ वहाँ चेंज होगा बेटा, लेड का और टिन का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। और डेंसिटी में क्या हो रहा है बेटा, सिलिकॉन और कार्बन का चेंज हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, तीनों का क्या है बेटा, लगभग लगभग सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, लेड और कार्बन आएगा। चलिए इसके बाद क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब क्या होता है बेटा, खुद को जोड़ने का प्रॉपर्टी, खुद को जोड़ने का प्रॉपर्टी। तो इसमें बोला गया है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन को हम लोग जोड़ते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं CH3, CH2, 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 ऐसे लिखते जाते हैं ना, CH2, 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 ऐसे खत्म ही नहीं होगा, इससे चेंज खत्म नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में ना क्या होते हैं बेटा, जुड़ते हैं। कार्बन का कार्बन का एटम कार्बन का एटम से जुड़ रहा है, कार्बन कार्बन से जुड़ते जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैटिनेशन बोलते हैं। समझ में है, कैटिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जो खुद को जोड़ते हैं। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन होती है, और जर्मेनियम और टिन दोनों में क्या होती है बेटा, लगभग लगभग सेम होती है। सेल्फ केटिनेशन प्रॉपर्टी, खुद को जोड़ने की प्रॉपर्टी, सिलिकॉन में कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का केटिनेशन दिखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद हम लोग का सिलिकॉन होता है, और जर्मेनियम और टिन का क्या होता है बेटा, लगभग लगभग सेम होता है। तो पीबी डज नॉट शो केटिनेशन ड्यू टू बिगर साइज। इसका साइज क्या होता है बेटा, लेड का साइज बहुत बड़ा होता है, इसी कारण क्या होता है, ये लेड का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक। लेड का साइज क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है, ऐसा बड़ा होगा शायद तक, बड़ा होगा। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं इसमें, लेड का साइज बहुत बड़ा होता है, लेड का साइज बहुत बड़ा होता है, इसी कारण क्या होता है, केटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। कार्बन का साइज छोटा होता है, इसी कारण क्या होता है बेटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ लेंगे ना हम लोग, इतना बड़े बड़े मॉलिक्यूल को जोड़ पाएंगे क्या, नहीं। छोटे छोटे जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़ जाएंगे और बड़ा सा चेंज बना लेंगे। पता चल रहा है इतना बड़ा सा हम लोग मॉलिक्यूल रह रहे हैं, एक को जोड़ने दूसरे को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। तो लेड का क्या होता है बेटा, बिगर साइज होता है, इसी कारण इसका केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, कम होता है, ना के बराबर होता है, तो ही नहीं करता। लेकिन कार्बन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसी कारण केटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि केटिनेशन का बहुत सारा चेन दिखता है हम लोग को, ठीक है। कैटिनेशन मतलब क्या होता है, खुद को जोड़ने का प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन और कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा, बहुत सारे चेन बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। फिर अब हम नीचे आएंगे, पहले लिखिए। चलिए समझ में आया, कैटिनेशन तक समझ में आया। कैटिनेशन किस में होगा, कार्बन और सिलिकॉन में होगा, जर्मेनियम और टिन में होगा, लेकिन लेड में नहीं होगा। रीजन क्यों है, उसका बिगर साइज। कार्बन में क्यों ज़्यादा है, उसका स्मॉल साइज, ठीक है। अब देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बताया गया है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिएक्शन, रिएक्शन टूवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक होता है बेटा, यहाँ पर ई मीन्स क्या है बेटा, एलिमेंट्स है, यहाँ पर क्या है बेटा, एलिमेंट्स है। और कौन से एलिमेंट, कार्बन फैमिली का। कौन सा एलिमेंट है बेटा, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। ई मीन्स क्या होता है, एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है, कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली का एलिमेंट क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। दो टाइप के ऑक्साइड मतलब क्या होता है, कार्बन फैमिली में, कार्बन कार्बन फैमिली में क्या होता है बेटा, +4, और क्या होता है बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। क्या होता है बेटा, +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन फैमिली में होता है। तो ये दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है, एक ई ओ
और एक क्या बनाता है बेटा, EO2। यहाँ पर क्या होता है बेटा, +2 है, और यहाँ पर क्या है बेटा, +4 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड है। समझ में? तो कार्बन क्या करता है बेटा, दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, +2 और +4 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। कार्बन फैमिली में क्या होता है, जब कार्बन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो टाइप के ऑक्साइड बना सकता है, एक +2 वाला और एक क्या बनाएगा बेटा, +4 वाला। चलिए नोट करिए। जैसे कि यहाँ पर +2 वाला बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन में क्या है, -2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, 1 और 1। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस होगा, तो क्या होगा बेटा, ओ EO बनेगा। ठीक है, ये वाला था। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है, +4 ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन में -2 है, यहाँ पर क्या आएगा, 4 और यहाँ पर 2 आएगा। सिंपल रेशियो क्या बनेगा, 2 और 2 और 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, EO2 ऐसे बनता है सिंपल रेशियो। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से समझ लेना कि आपका ऐसा क्रिस क्रॉस हुआ है, और यहाँ पर एलिमेंट कार्बन फैमिली का है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, एक +2 वाला और एक क्या बनाता है बेटा, +4 वाला। बात क्लियर है सभी को? ये क्रिस क्रॉस आप लोग को आना चाहिए, जो आप लोग को प्रीवियस क्लास में आप लोग के कोई भी मैम या टीचर पढ़ाए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेचर का। ठीक है, दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एक बनाता है बेटा CO ऑक्साइड है। और देखिए CO वाला एक कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 वाला। और एक क्या है बेटा, +4 वाला। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन फैमिली में +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, +4 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन दिख रहा है, +2 दिख रहा है, और वहाँ पर क्या दिख रहा है, +4 ऑक्सीडेशन दिख रहा है। तो दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की जगह O2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2, GO2, SiO और GO, इसका नेचर क्या होता है बेटा, एसिडिक। इसका नेचर क्या होता है, इस पांचों का नेचर क्या होता है, कार इसका CO2 का, SiO2 का, GO2 का और GO और SiO, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद नीचे आते हैं चार, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन बोल रहा हूँ, तीन, SnO और SnO2, PbO और PbO2, इसका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है, एम्फोटेरिक का नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर जो भी पांच दिख रहा है, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। और नीचे के जो चार होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है, SiO क्या होता है, एग्जिट करता है हाई टेम्परेचर में। ये क्या किसमें एग्जिट करेगा बेटा, हाई टेम्परेचर में। SiO एग्जिट करता है बेटा हाई टेम्परेचर में। तो यहाँ पर बताया गया एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट्स का क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 दिख रहा है, उस वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा बेटा, कम होगा। समझ में है? कंपेयर कैसे कराना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा दिख रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा। और जिसका कम दिख रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से ऐसे रिलेट करना है।
चलिए नोट कर लिए। क्लास समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, पॉइंट्स में समझेंगे शॉर्ट में। आप लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे बेटा? एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़ लेना, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट स्किप हो रहे हैं, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज में बैठना है, और हम लोग 30 लोग कंप्लीट करके ही बैठेंगे। बात क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉइंट छूट जाता है, आप लोग को क्या करेंगे बेटा, आप लोग सेल्फ मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हो और जिम्मेदार नागरिक हो, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा? एनसीईआरटी तो उठाना ही पड़ेगा। आप लोग का एक ही है जोड़, और एक ही है सक्सेस का रास्ता, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एक ही बुक फॉलो करो, एक बार बार रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बायो आप लोग एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कर लिए, एक चैप्टर को कम से कम 10 बार 12 बार पढ़ लिए, तो आप लोग का ऑटोमेटिकली बायो पूरा समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री के साथ भी वही फंडा है, ठीक है सारे। और इनऑर्गेनिक तो ऐसा है बेटा, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे वही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, रिएक्शन टुवर्ड H2O। ठीक है, रिएक्शन टुवर्ड H2O में देख लेना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाटर के साथ क्या करते हैं बेटा, कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन टीन, टीन क्या करते हैं, वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है बेटा, SnO2 और H2O गैस। H2 गैस क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। लेड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पर क्या होता है बेटा, लेड, लेड भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक फिल्म बन जाता है, प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाता है। किसका बनता है, लेड ऑक्साइड का। तो यहाँ पर वाटर का रिएक्शन हम लोग देख लिए थे, तो आप लोग याद रखना है कि कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तीन क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और SnO2 बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेड क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है। जैसे वहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बन रहा था, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बन रहा था ना, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम बोले थे, तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, लेड ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है। इसी कारण ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए नोट कर लिए फटक से। आवाज़ आ रही है बेटा पीछे तक? आवाज़ आना बात की बात है, लेकिन समझ में आना पहली बात है, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं, बोलने का मतलब आवाज़ आ रही है, मतलब समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए। क्या क्या याद रखना है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और टीन क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर की स्टीम के साथ, स्टीम और SnO2 बनाते हैं। और लेड क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है, ठीक। इसके बाद लिखते हैं बेटा, रिएक्शन टुवर्ड हेलोजेंस, मतलब यहाँ पर लिखा है X2, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, X2 मतलब क्या होगा, हेलोजन के साथ, हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है ई, मतलब क्या हो सकता है, हम लोग का यहाँ पर रिएक्शन होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन और लेड। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से करेंगे, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे जर्मेनियम, और सिलिकॉन नहीं है यहाँ पर, हम इसको बोलते हैं टीन बोलते हैं, और इसको लेड, ठीक है। जर्मेनियम, टीन और लेड, ये क्या करते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और एक दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, EX4 और EX2। EX4 में एलिमेंट्स का कौन सा ऑक्सीडेशन है, +4 है, और यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन है, +2। तो दो कंपाउंड बनाते हैं, हेलोजन के साथ भी क्या होते हैं, दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, EX4 वाला और EX2 वाले कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे वहाँ पर किए थे, ठीक है, बोरॉन फैमिली में, तो यहाँ पर क्या होता है, E4 प्लस, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है,
E2+ क्या होती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका कारण क्या है, ड्यू टू इनर्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो प्लस फॉर ऑक्सीडेशन क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। और +2 ऑक्सीडेशन टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो +4 वाला ऑक्सीडेशन क्या हो रही है यहाँ पर क्या हो रही है, +4 ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो यहाँ पर जर्मेनियम और टीन और लेड का क्या हो रहा है, +4 ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा है, और +2 ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर खुद के स्पीसीज के साथ कंपेयर कराएं तो जर्मेनियम 4+ क्या हो रहा है, मोर स्टेबल है किसके, जर्मेनियम 2+ से। टीन 4+ क्या है बेटा, मोर स्टेबल है टीन +2 से। और लेड 2+, इसको याद रखना है, लेड 2+ मोर स्टेबल है लेड P4 से। यहाँ पर एक्सेप्शन याद रखना है। कहाँ याद रखेंगे बेटा, लेड लेड हाँ लेड 2+। और यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग का, एक्सेप्शन हम लोग को यहाँ समझना है, ठीक है, यहाँ समझना है। लेड 2+ क्या है बेटा, मोर स्टेबल रहेगा लेड 4+ से, ठीक है। बाकी सही सही, बाकी में किसी में दिक्कत नहीं है। +4 ऑक्सीडेशन नंबर टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और +2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं बेटा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और हैलाइड के साथ दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, EX4 वाला और EX2 वाला। और ई हम लोग का क्या है बेटा, कौन सा एलिमेंट्स होंगे, जर्मेनियम, टीन और लेड, जर्मेनियम टीन एंड लेड। हाँ, चलिए नोट करिए फटाक से। चलिए रिएक्शन हम लोग ये तीनों सीख लिए हैं। स्टेबिलिटी आप लोग को याद रखना है बेटा, यहाँ पर लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मोर स्टेबल रहेगा। और +4 क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल रहेगा। जर्मेनियम +4 मोर स्टेबल है, यहाँ पर +2 लेस स्टेबल है से। अगर सेल्फ से कंपेयर कराएंगे तो ये रहेगा। और हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा बेटा, +4 ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए हम लोग तो यहीं रहेंगे सर, एक बार नीट फिर से करना है, फटाक से नोट करना है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं सभी लोग सिलेक्शन हो जाना है, सभी को आगे बढ़ना है, ठीक है। और सभी को पढ़ना है, सब पढ़े सब आगे बढ़े, सब डॉक्टर बने, ठीक है। ऐसा लगे हर जिला में हर क्षेत्र में हम जहाँ पर भी जाएं इलाज फ्री में हो जाए। वो प्राउड मोमेंट होगा ना, हमारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, हम लोग जा रहे हैं और हम लोग को स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या बात। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब ना समझ जाओगे ना, वो कोई स्पेशल वीआईपी होगा। नहीं तो वहाँ पर तो जानते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। इसी कारण ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी नहीं जाते, बहुत खतरनाक ट्रीट करते हैं लोग। ट्रीटमेंट से पहले ना अगर पेशेंट नहीं रहेगा ना, पेशेंट को ना वो बात करते सुना के ही ना उसको ख़त्म कर देते हैं। इलाज पानी तो दूर की बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना खतरनाक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास कुछ स्पीसीज हैं बेटा, कुछ स्पीसीज हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन, यहाँ पर 6 फ्लोरीन जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है बेटा, 6 फ्लोरीन। मतलब कितना बॉन्ड बना रहा है, 6। तो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन ये स्पीसीज भी क्या करता है बेटा, एग्जिट करता है, ठीक है। क्यों एग्जिट करता है, इनके पास क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये SiF6 2- GCl6 2- और SnOH का होल 6 2-। ये स्पीसीज भी क्या करते हैं बेटा, एग्जिट करते हैं, आपको याद रखना है। और इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है, इसी कारण ये स्पीसीज शो होते हैं। और मैंने क्या बताया था, +4 और +2 शो करते हैं। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड और यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ना 6
6 फ्लोरीन, यहाँ पर 6 क्लोरीन, यहाँ पर 6 OH जुड़ा हुआ है, तो ए स्पीसीज को तो एग्जिट नहीं करना था, लेकिन एग्जिट करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसके बाद क्या बताया, SiCl6 2 माइनस डज नॉट एग्जिट ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन। SiCl6 2 माइनस क्या होता है बेटा, एग्जिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद बताया गया है PbI4 डज नॉट एग्जिट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण PbI4 क्या होता है बेटा, एग्जिट नहीं करता है। PbF4 SnF4 आर आयोनिक इन नेचर। ये सारे एनसीईआरटी के ही क्या है बेटा, पॉइंट्स हैं। इसको जैसे को वैसे मैंने क्या कर दिया बेटा, रख दिया है। समझ में है? PbF4 क्या करेगा, और SnF4 कौन सा कंपाउंड होता है, आयोनिक इन नेचर में होता है। PbI4 क्या होता है बेटा, डज नॉट एग्जिट इन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है। और SiCl6 2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, सारे को बढ़िया से छाप दीजिए। अब आने वाले हैं कुछ नया और कुछ खतरनाक और बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, पी ब्लॉक में आने वाला है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम लोग किसका बात करेंगे बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या है बेटा, डायमंड। ठीक है, डायमंड। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या है, डायमंड। डायमंड का नेचर नेट कैसा होता है बेटा, ये 3D नेटवर्क सॉलिड होता है। ये क्या होता है, 3D नेटवर्क है। 3D डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, एक इसका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। डायमंड को सबसे सॉलिड माना जाता है। ठीक है, तो 3D नेटवर्क क्या होता है, इसका सॉलिड होता है। और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइड्रोजन। और ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। इसमें क्या होता है बेटा, डैंगलिन बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डैंगलिन बॉन्ड। मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हीरे को तराशते हैं, तराशने से क्या होता है बेटा, यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या होगा बेटा, फ्रीली क्या होंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, और उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, बाहर दिखेंगे। तो वहाँ पर जो बॉन्ड क्या होता है बेटा, बाहर में दिखते हैं। जो बाहर के एलिमेंट्स में, जैसे यहाँ पर कार्बन का एलिमेंट है, ये बाहर में है। यहाँ पर बस जो बॉन्ड दिखता है, फ्रीली जो बॉन्ड दिखता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डैंगलिन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप लोग अभी याद रखेंगे कि डायमंड में क्या होता है, डैंगलिन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, गुड थर्मल कंडक्टर बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ये क्या होता है बेटा, गुड थर्मल कंडक्टर होता है, लेकिन पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। बात क्लियर है? डायमंड क्या होगा, इसको याद रखना है, गुड थर्मल कंडक्टर है, और पुअर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। मतलब क्या है, अगर हम लोग इसमें अगर यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पर गर्म करें इस बॉन्ड से, फिर यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होगा, हीट क्या होगा, बॉन्ड से ऐसे ट्रांसफर होगा ना। तो हीट को अगर हम लोग इस यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ बॉन्ड से क्या होगा बेटा, यहाँ से करंट या और हीट क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा। तो ये क्या होता है, गुड थर्मल कंडक्टर होता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एब्रेसिव होता है, और हार्डेस्ट होता है, और सब्स ऑन
अर्थ, और ये कहाँ पर मिलता है बेटा, अर्थ में मिलता है, ठीक है, कोयला के खदान में मिलता है जब हम लोग डायमंड को निकालते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है बेटा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, आप लोग को बनाना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर जितने भी ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं सभी कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन है यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन में कितना, यहाँ पर 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, सभी में दिख रहा है ना, सभी कार्बन में देखिए, यहाँ पर, यहाँ पीछे एक बॉन्ड, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, और यहाँ से फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, ये 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी ऐसे 4, यहाँ से ये 4, फिर ये ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, तो ये भी ऐसे बनाएंगे, फिर ये ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से फिर ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करते ये क्या बनाते हैं बेटा, डायमंड बना लेते हैं, ठीक है, समझ में। तो आप लोग को क्या करना है बेटा, इसका 3D नेटवर्क सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है sp3, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, गुड थर्मल कंडक्टर और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, और ये क्या है, एब्रेसिव है, हार्डेस्ट है, और सबसे ऑन अर्थ, अर्थ में हम लोग को ये क्या करता है बेटा, मिलता है, समझ में। तो स्ट्रक्चर ये आप लोग को सामने आया, और इसको नोट करिए फटाक से। और कार्बन के और कौन से एलोट्रॉप्स होंगे बताइए, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, डाइफाइड है, ग्रेफाइट है, और फुलरिन, एक का क्या नाम है बेटा, फुलरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लेना, बाद में स्लाइड मिल जाएगा, डायग्राम को अच्छे से देख लेना और बना लेना, ठीक है। चलिए, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड लेयर्ड आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक वंडरवाल फोर्स। इसमें क्या होता है बेटा, लेयर दिख रहा है यहाँ, ग्रेफाइट का एक लेयर, यहाँ पर सेकंड लेयर यहाँ पर दिख रहा है, और ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं बेटा, वंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट का फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर दिख रहा है, ठीक है, तो लेयर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, और आपस में किससे जुड़े होते हैं बेटा, वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है बेटा, बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड दिख रहा है सभी को, वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका नेचर भी क्या होता है बेटा, एरोमेटिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होते हैं, एरोमेटिक नेचर का होते हैं, और इसमें भी क्या रहते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, जब इसको तराशा जाता है तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं, और फ्री बॉन्ड क्या करते हैं, डेंगलिंग बॉन्ड का क्रिएट करते हैं। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट को हम लोग जानते हैं शीश में रहता है ग्रेफाइट, ठीक है। वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, लुब्रिकेंट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर हम लोग ना ग्रीस और ऑयल का यूज करते हैं, अगर ग्रीस नहीं है तो हम लोग ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रीस की तरह यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं बेटा, स्लिपरी। ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग चीज़ को छुएंगे ना तो आप लोग स्लिपरी लगता है, तो ये क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, स्लिपरी होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखता है, समझ में है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर।
ये डायग्राम बनाते हुए मत बैठना, ठीक है। आधा घंटा लग जाएगा, फटाक से पॉइंट्स नोट करिए, डायग्राम बाद में देख के बना लेना आराम से, ठीक। तो कहाँ क्या क्या चीज़ें याद रखना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एरोमेटिक नेचर का है, डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये लुब्रिकेंट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्लिपरी होते हैं, और एक इससे जुड़े होते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। बात खत्म है इसकी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। 2 मिनट, हमारे पास और भी है, कम से कम 6 है, 6 स्लाइड है। 6 स्लाइड कंप्लीट करना है। अब हम लोग का आने वाला है फुलरिन। फुलरिन का स्ट्रक्चर भी बहुत उम्दा है, बहुत अच्छे तरीका का है, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखता है इसका, फुलरिन का, ठीक है। फुलरिन का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है बेटा, ठीक है, दिख रहा है ब्लैक में। फुलरिन का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। तो फुलरिन को हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, ग्रेफाइट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, हम लोग क्या देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं। और इनट 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 हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन रखते हैं, हीलियम और नियान के प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, किसमें, ग्रेफाइट में। तो क्या बनता है हम लोग का, फुलरिन बनता है। उसमें क्या बनता है हम लोग का, फुलरिन। और फुलरिन हम लोग का क्या होता है, ए बक बॉल स्ट्रक्चर। कौन सा बॉल, बक बॉल स्ट्रक्चर, बॉल की टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है, बक बॉल स्ट्रक्चर दिखता है। और ये फुलरिन कौन कौन सा होता है, C60 से C335 तक का स्ट्रक्चर दिखता है। हम लोग यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, C60, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, C60 वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, C60 किसका, किसके, दो साइंटिस्ट थे, बकमिंस्टर फुलरिन, उनके नाम से हम लोग को क्या पढ़ा हुआ है, हम लोग का नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम पढ़ा हुआ है फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन। और हम लोग का C60 वाला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉकर बॉल, जो फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं वैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला क्या होता है, 5 बॉन्डेड दिखता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग का, 5 बॉन्ड, कार्बन का यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 बॉन्ड। और बाकी में क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, इसके अराउंड में क्या होता है, 6 बॉन्डेड दिखते हैं। यहाँ पर बेंजन टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, 5 कार्बन है, और उसके आजू बाजू में क्या दिख रहा है, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, समझ में आया। तो फुलरिन में क्या होता है बेटा, 5 कार्बन वाला चेन को कितने चेन वाले कार्बन घेरे हुए हैं बेटा, 6 चेन वाले, ठीक है। और हम लोग का कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सॉकर बॉल वाला स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन C16, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन C16 का 60 का हम लोग का स्ट्रक्चर है। और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये कौन सा नेचर का होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। नॉन, इसमें क्या होता है, नॉन डेंगलिन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसमें डेंगलिन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, 20। और 6 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, 12। याद कैसे करना है, 65 2012, कैसे याद करेंगे, 65 2012, 65 2012। 5 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, 20, और 6 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, 12, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। और कार्बन C17 का स्ट्रक्चर किसका होता है, रग्बी बॉल, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, रग्बी बॉल, सर्च कर लेना रग्बी बॉल कैसे दिखता है। कार्बन 16 का स्ट्रक्चर सॉकर बॉल, और कार्बन C17 का स्ट्रक्चर किसका दिखता है, रग्बी बॉल का दिखता है। समझ में है, क्या क्या याद करना है। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में हीलियम और नियान के प्रेजेंट में क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क में हाई एनर्जी के साथ ट्रीट करते हैं, तो फ्लोरीन बनता है। और फ्लोरीन में हम लोग का, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बक बॉल का होता है। हम लोग C16 से C30 315 तक का हम लोग पढ़ते हैं। और C16 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बकमिंस्टर फुलरिन ने दिया हुआ था। और इसका स्ट्रक्चर सॉकर बाल की तरह होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एरोमेटिक नेचर का होता है। इसमें नॉन डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। 5 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, 20 होते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग कितना होता है, 12 होते हैं। तो ये आपको कैसे याद करना है, 65 2012, 65 2012,
चलिए नोट करिए फिर। बॉल टाइप का दिख रहा है ना, आप लोग ऐसे बॉल देखे होंगे, फुटबॉल खेले होंगे, सॉकर बॉल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। कार्बन फैमिली के हम लोग क्या देखते हैं बेटा, अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कार्बन ब्लैक देखते हैं। ठीक है, कौन सा देखते हैं, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक, कॉक एंड चारकोल, सभी के बारे में सुना होगा। कार्बन ब्लैक, कॉक एंड चारकोल, दीज आर, इसमें क्या बताया, दीज आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरेन। हमारे पास तीन दिख रहे हैं, कॉक दिख रहा है, चारकोल दिख रहा है, ठीक है, और कार्बन ब्लैक दिख रहा है। ये क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट और फुलरेन के क्या होते हैं, इम्प्योर फॉर्म होते हैं। समझ में आया, ये ग्रेफाइट और फुलरेन के क्या होते हैं, इम्प्योर फॉर्म होते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, इन लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है हम लोग का, कार्बन ब्लैक बनता है। हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन ब्लैक बनता है। और वुड एंड कोल, वुड और कोल को हम लोग क्या करते हैं, इन ऑब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, तो क्या बनता है, कोक एंड चारकोल बनता है। क्या बनता है, कोक एंड चारकोल। तो दो चीज़ याद करना है, हाइड्रोकार्बन से और वुड और एयर से, ऑब्सेंट ऑफ एयर में हीट करते हैं और इन लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर में। ठीक है, तो दो चीज़ें बनती है, कार्बन ब्लैक बनती है और एक क्या बनती है, कोक एंड चारकोल बनती है। और एक किसके फॉर्म है, इम्प्योर ग्रेफाइट के और फुलरेन के ही फॉर्म है। ठीक, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, सभी का नोट हो गया। हाँ, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं CO। इसका नाम क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन है, इसी कारण कार्बन मोनोऑक्साइड। दो ऑक्सीजन होता है तो कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, तो क्या बनता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सरल है, कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन कम रहेगा तो क्या बनाएगा हम लोग का, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। लैब मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फार्मिक एसिड है, ये कौन सा है बेटा, फार्मिक एसिड है। इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, यहाँ से दो CO2 निकल जाता है और ये क्या बना देता है, यहाँ से दो CO से ना एक CO बना ले लेता है और ये क्या बनता है बेटा, H2O बना लेता है। जैसे इसको हम लोग और अच्छे से लिखते हैं,
ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है दो हाइड्रोजन, एक दो, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये दोनों तीनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, H2O बना रहे हैं, और CO निकल जा रहा है। ठीक है। फार्मिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, लैब मेथड में हम लोग ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है, कार्बन और वाटर को ट्रीट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर को ट्रीट करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन गैस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस। ठीक है। पूछा जाता है सीन गैस किसका मिक्सचर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन गैस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस। तो इसको याद रखना है। ठीक है। पहला क्या था, कार्बन का रिएक्शन लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। लैब मेथड में फार्मिंग एसिड को करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करना है, कार्बन और H2O को हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बनता है, दोनों को साथ में मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सीन गैस या वाटर गैस के नाम से जानते हैं। नोट करिए फटाक से। और यहाँ पर दिखा हुआ है कार्बन और एयर को हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 बनाता है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए, एयर में ऑक्सीजन भी रहता है तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और एयर में नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन बाहर हो जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। तो दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीन गैस किसका मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का, और प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना है, सीन गैस और प्रोड्यूसर गैस। आज कितना तारीख है, हम लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं, 24 तारीख में पहुँच पहुँच गए। ठीक है। मंथ कैसे कंप्लीट हुआ पता चला क्या, नहीं चला। और इस मंथ में हम लोग सबसे खराब परफॉर्मेंस किए हैं, बात सही है। जो मंथ हम लोग ने जहाँ अच्छा करना था, इस मंथ में सबसे खराब परफॉर्मेंस हुआ है। हम लोगों ने टेस्ट में बहुत ढीलापन दिखाए, और टेस्ट में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है। तो सबसे खराब मंथ माना जाएगा। ठीक है। आप लोग का नीट के दौर का 2025 का दौर है, और सितंबर महीना आप लोग याद करना कि हम लोग खराब परफॉर्मेंस था। ठीक है। हम टेस्ट में कुछ अच्छे अचीव नहीं कर पाए, और कुछ बच्चे के लिए अच्छा था कि वो लोग नीट ज्वाइन कर पाए कुछ बच्चे क्या है बेटा, नीट ज्वाइन कर लिए, और कुछ बच्चे क्या किए हैं, टेस्ट के नाम से हम लोग डर रहे हैं, डरते जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट के नाम से बिल्कुल मत डरिए, सिलेक्शन के नाम से बिल्कुल मत डरिए। एग्ज़ाम कब होगा हम लोग देखेंगे, माइंड में रहना चाहिए। बस आप लोग पढ़ते जाइए, एक ही काम करिए बेटा। देखिए, हम लोग दुनिया भर के काम कर रहे हैं, जैसे कि सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, हम लोग को टेंशन लग रहा है, ये दुनिया भर के काम को छोड़ दीजिए, एक काम करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए। पढ़ाई करते रहेंगे ना बेटा, ऑटोमेटिक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। टेस्ट का टेंशन मत लो, मार्क्स कम आ रहे हैं डजन मैटर, आप लोगों को क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई सॉलिड रहेगी, टेस्ट में मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। तो पढ़ाई को सॉलिड करिए बिल्कुल। बाकी स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन लग रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है। और खासकर मैं बोलना चाहूँगा प्रियंका को, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखते हैं। पढ़ाई करो बेटा, टेंशन मत लो। मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अगर माइंड फ्री होगा तभी हम लोग सक्सेस अचीव कर पाएंगे, और माइंड में ही बर्डन है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा माइंड से बाहर निकलो, खुलो अपने आप को। ठीक है। अपने आप को खुल के रखेंगे तभी जाके हम लोग ना नीट में अच्छा मार्क्स आ पाएंगे। और आप लोग के वीकनेस का कारण कौन है, आपका सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी बुक नहीं है, आप खुद हो और आपका माइंड है। पहले बता रहा हूँ, अपने माइंड को कोसिए, वही है आप लोग को ये काम करवा रहा है। पढ़ने बैठने से क्या बोलता है, चलो भाई 2 घंटे सोते हैं, बाद में कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही चलता है ना, जैसे बाद में कर लेंगे तो याद हो जा रहा है, बाद में सोल्व हो जाएगा। अभी चाय पी के आते हैं, बाहर से घूम के आते हैं, फिर कर लेंगे। चलिए, नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है बेटा, एक कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और न्यूट्रल होता है, और पॉइजनस
गैस होता है। आपको पता होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में घुल जाता है ना, और पॉइजनस हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को डेथ भी हो सकती है। ठीक है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है और उसके साथ एक पॉइजनस कंपाउंड बनाता है। तो ये क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी उसमें सेंट नहीं आता है, न्यूट्रल होता है, और क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है। इट इज़ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन सा है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कौन सा है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ +3 से 0 हो रहा है, यहाँ +2 से क्या दिख रहा है, +4 दिख रहा है। तो इसको हम लोग, आप लोग जानते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग होता एजेंट होता है। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसको ऐसे शो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर दिख रहा है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड होते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड और क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। दो कार्बन में इधर एक लोन पेयर दिख रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन में लोन पेयर दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, कार्बन में एक लोन पेयर और ऑक्सीजन में लोन पेयर। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का क्या होता है, इसमें +3 होता है। कार्बन में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का +3 होता है। तो इसको याद रखना है, यहाँ स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, और हम लोग का ना जो ऑर्बिटल डायग्राम में ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग को याद करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 लोन पेयर होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। चलिए, नोट कर लिए, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का सेकंड कंपाउंड है कार्बन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग भली भांति जानते हैं, सांस लेने के बाद हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बचपन से सीखते आए हैं। ठीक है, बनाते कैसे इसको नहीं पता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग देखते हैं, कार्बन का हम लोग ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम लोग को क्या कर रहे थे, लिमिटिंग लिमिटिंग सप्लाई में कर रहे थे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। अगर एक्सेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर देख सकते हैं मेथेन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग का क्या बनता है, 2 वाटर बनता है। मेथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लैब मेथड में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम लोग को क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और वाटर बनता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और हम लोग का जो कंपाउंड था कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो हम लोग ना 4 मेथड से कर सकते हैं बेटा। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक्सेस अमाउंट में ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा,
मेथेन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लैब मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इंडस्ट्रियल मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, दो जुड़ जाता है कार्बन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग का चार है, चार को लिख लीजिए, चार बहुत सरल है। आगे बढ़े, समझ में आया फटाक से। कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन बहुत सरल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, और देखा जाए तो हम लोग का पी ब्लॉक में भी कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है बेटा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा है, जिसको याद करना है। एक्सेप्शन हम लोग कंट्रोल आ गया तो पी इनऑर्गेनिक हमारे जेब में है। ठीक है, हम लोग जेब में लेके जा सकते हैं कि कहीं पर भी बैठ जाएं। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज ऑर्डरलेस, एक कलरलेस, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड एसिडिक गैस। कौन सा नेचर का होता है बेटा, एसिडिक गैस होता है, कलरलेस होता है। इसी का कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है कि हमारे नेचर में, ना दिखता तो बोलते हैं ना वहाँ दिख रहा है सर, बोलते हैं नेचर में इतना पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम लोग का नाक से दिखते रहता, कलर दिखता तो ऑर्डरलेस। बदबू आती है क्या, नहीं आती है। ठीक है, तो ये कौन सा है, बदबू आती है तो हम लोग ना क्या कर सकते हैं, नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, और कौन सा नेचर होता है बेटा, एसिडिक गैस होता है। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। डिजोल्व इन H2O टू फॉर्म H2CO3। अगर H2O को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाता है बेटा, H2CO3 बनाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करते हैं तो H प्लस और HCO3 बनाता है, H प्लस और HCO3 माइनस बनाता है। और HCO3 माइनस को हम लोग ब्रेक करते हैं तो H प्लस और CO3 2 माइनस बनाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं H2CO3 और HCO3 माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन होता है। विच मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। ये वाला जो बफर सॉल्यूशन होता है बेटा, हमारे ब्लड के पीएच को क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। फोटोसिंथेसिस जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बेटा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O के साथ रिएक्ट करता है और हम लोग को क्या बनाता है बेटा, ग्लूकोज, और 6 कार्बन और 6 H2O बनाता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दिखता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन में दिखता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो तीनों कौन सा स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, ऐसे इस फॉर्म में एग्जिट करता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा हो सकता है। एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन हो सकता है। तो तीन स्ट्रक्चर के साथ ये क्या करता है बेटा, एग्जिट करता है। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा, 2 होता है। यहाँ पर कितना बॉन्ड बन रहा है, 2 बॉन्ड। कितना दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ हमारे पास एक सिग्मा दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है, एक सिग्मा दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है। तो हमारे पास 2 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है।
2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। और लोन पेयर कितना दिख रहा है टोटल, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4। तो कितने लोन पेयर हैं हमारे पास, 4 लोन पेयर। तो CO2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, 2 होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पॉइंट पाई बॉन्ड और 4 कितना होता है, लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें, कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।